मुरादनगर नगर पालिका चुनाव को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर प्रत्याशी कशमकश में है, वहीं लगातार भाजपा का जो खेमा है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ अमित वाल्मीकि जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं और इस वक्त गाजियाबाद में रणनीति बनाने का ब्यौरा इनके हाथ में ही है। मैं अमित जी आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरह की रणनीति लेकर आप इस वक्त मुरादनगर में हैं? देखिए, निकाय चुनाव में विपक्ष बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब केवल वो अपने अपने सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूं कि जो भी विपक्षी दल या निर्दलीय प्रत्याशी मुरादनगर में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें अपनी जमानतें बचानी भारी पड़ जाएंगी। 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की बड़ी जनसभा है। उसमें अभी हम सब लोग योजना बना करके निकले हैं और बड़ी संख्या में मुरादनगर से भी वहाँ अपने मुरादनगर वासी पहुंचने वाले हैं अपने लोकप्रिय नेता को सुनने के लिए। और 5 तारीख के बाद में बिल्कुल माहौल बदल जाएगा। और निश्चित रूप से अभी क्योंकि मैं गली गली मुरादनगर की घूम रहा हूँ, जनता बिल्कुल तैयार बैठी हुई है और जो सामने प्रत्याशी हैं उनमें से एक प्रत्याशी का कार्यकाल सभी लोगों ने, मुरादनगर वासियों ने देखा है किस प्रकार का जंगलराज यहाँ पर मुरादनगर में था। तो सभी जनता के लोग इस समय तैयार बैठे हुए हैं। अभी जनता क्या है कि शांत है। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपनी राय व्यक्त कर देते हैं, लेकिन जो आम जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मन बनाए बैठी है। और 11 तारीख को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी बहन रमा देवी जी के पक्ष में अपना मत देंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से रिकॉर्ड मतों से विजयी होगी। और बाकी जो हमारे वार्ड के प्रत्याशी है वो भी निश्चित रूप से बड़ी संख्या में जीत करके आएंगे। एक अच्छा बोर्ड यहाँ नगर पालिका का चलेगा, विकास होगा और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है और जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो मुरादनगर में भी ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। और जो मुरादनगर की जनता है वो रमा देवी जी के नेतृत्व में यहाँ की लोकल सरकार का निर्माण करेगी। अमित जी, आपने अभी निर्दलीयों को लेकर सवाल किए हैं, क्या लगता है निर्दलीयों की क्या कशमकश है, भाजपा से क्या है, ये थोड़ा स्पष्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो निश्चित रूप से यहाँ आवेदक भी ज्यादा थे। हम लोगों के सामने भी बड़ी कठिन चुनौती थी कि अपने ही लोगों में से एक अच्छा कैंडिडेट हमें जनता के समक्ष देना है। तो उस कैंडिडेट को चुनते समय हमें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम लोगों ने जिनको मतलब हम प्रत्याशी नहीं बना पाए उनको समझाने का भी प्रयास किया और लगातार अभी भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उन लोगों का निश्चित रूप से मन बन रहा है और मुझे लगता है कि 2-4 दिन में उनका मन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में हो जाएगा। हम आश्वस्त हैं। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, बड़े नेतागण हैं, वो भी लगातार संपर्क में है। तो भारतीय जनता पार्टी का माहौल अच्छा बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ मुरादनगर के अंदर नेता है, कार्यकर्ता है, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता आज चुनावी रणनीति बनाने में लगा हुआ है। तो मैंने अभी अपने इंटरव्यू के दौरान ही कुछ लोगों से बातचीत की थी, काफी लोग नाराज हैं, लेकिन वो नाराजगी दूर स्पष्ट नहीं होती दिख रही। देखिए, जब आप किसी से कहोगे कि आप नाराज हो, तो जो नाराज भी नहीं होगा वो भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर देगा। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है। जिस समय टिकट डिक्लेयर हुए, क्योंकि अंतिम समय में हुए, हमने सबकी नाराजगी सुनी भी, उनको दूर करने का भी प्रयास किया और सबको समझा बुझा करके गाजियाबाद महानगर के अंदर लगभग 35 से 36 जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भर चुके थे पर्चा, उन्होंने वापस भी किया है। और कुछ लोग, क्योंकि नामांकन वापस करने की जो तिथि थी वो अंतिम तिथि तक हम समझाने का प्रयास 30-35 लोगों को कर पाए, लेकिन उसके बाद भी हम प्रत्याशियों के लगातार संपर्क में हैं। कुछ ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी है और कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने में लग गए हैं। और मैं समझता हूँ कि 5 तारीख के बाद में हम एक बार फिर 1-2 दिन का अभियान चलाने वाले हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो किसी न किसी कारण से नाराज हो गए हैं और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना प्रचार नामांकन दाखिल किया है, उनको समझा करके उनको वापस लाने का प्रयास करेंगे। ये थे हमारे साथ मंत्री जी, जिन्होंने बिल्कुल साफ स्तर पे बता दिया है कि किस तरह की यहाँ पर रणनीति रखी गई, किस तरह से कैंडिडेट को देखा गया और किस तरह की नाराजगी को दूर किया गया। राहिल गस्सार के साथ अफशार उल्लाह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद।